गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में। और हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है थ्योरी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का सिद्धांत। इस चैप्टर के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांडेड। तो इसमें हमने बात की थी कि अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है, यानी कि कोई प्रोडक्ट जो है उसके प्राइस में चेंजेज आता है, तो उसकी वजह से जो उसकी डिमांड में चेंज आता है, यानी कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होती है और प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ती है, तो इसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। और अगर क्या है, कीमत स्थिर रहे, कांस्टेंट रहे और उसमें चेंज ना हो, और बाकी अदर फैक्टर हैं जैसे इनकम है, टेस्ट और प्रेफरेंस है, या रिलेटेड गुड्स का प्राइस है, फ्यूचर की जो संभावनाएं हैं, इन चीज़ों के अंदर परिवर्तन चेंज ही जाए, परिवर्तन हो और कीमत जो है वो स्थिर रहे और उसकी वजह से डिमांड में अगर चेंज आए तो उसको कहते हैं चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात की थी। पिछला जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने इनको डिस्कस किया था। तो आज हम क्या है, ये दोनों पॉइंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांडेड, इन दोनों को डीपली से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। तो मैंने आपको बताया था कि मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन आता है वो किसकी वजह से आता है, कीमत की वजह से। किसकी कीमत? ऑन प्राइस, खुद की कीमत की वजह से क्या है, ये चेंजेज आता है। यानी कि खुद की कीमत बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है और खुद की कीमत कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं, मांग में विस्तार। ठीक है, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब मांग का विस्तार जो है वो होएगा किसकी वजह से? वो होगा कीमत की वजह से, खुद की कीमत की वजह से। और जब कीमत कम होगी तो क्या होगा, मांग बढ़ेगी। इसी वृद्धि को, इसी बढ़ोतरी को क्या कहते हैं, विस्तार या एक्सटेंशन कहा जाता है। जैसे कि अगर किसी वस्तु की कीमत लेकर के चलते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम लेकर के चलते हैं क्वांटिटी डिमांड। अगर किसी वस्तु की कीमत, किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है, कम होता है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे मान लो किसी वस्तु का कीमत क्या है, 10 रुपये है। ठीक है, 10 रुपये जब कीमत की बात क्या है, कीमत जो है वो कम हो गई है, मान लो यहाँ पर 6 रुपये हो गई है। 10 रुपये कीमत है तो मान लो कि उपभोक्ता जो है वो 5 यूनिट की डिमांड कर रहा है। अब कीमत कम हो गई है, कीमत कम होने पर क्या है, डिमांड जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डिमांड बढ़ करके कितनी हो गई है, मान लो यहाँ पर 10 हो गई है। ठीक है, तो कीमत जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। प्राइस के रिड्यूस होने पर, कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। इसे वृद्धि नहीं कहते हम, यानी कि इंक्रीज होना, डिमांड का इंक्रीज होना नहीं कहा जाता। इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन, यानी कि विस्तार। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम में भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस तरह से हमने क्या है, डायग्राम बनाना है। इस साइड में हमें, मैंने आपको बताया है, हमेशा जो है OYX कहलाता है ये। इस पे हमेशा हम क्या दिखाते हैं, प्राइस, यानी कि कीमत दिखाते हैं। और ये OX एक्सिस होता है, यहाँ पर हमेशा क्या दिखाया जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड दिखाई जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो कीमत है वो कितनी है, यहाँ पर हम कीमत लेकर के चलते हैं, प्राइस लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8 और 10। इसी तरह से यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10। तो ये एग्जाम्पल जो है वो आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। बस होना क्या चाहिए, कीमत कम होने पर डिमांड बढ़नी चाहिए
और यहाँ डायग्राम भी आप कैसे बना सकते हो, लेकिन बस ध्यान जो रखना है वो ओ वाई एक्सिस पे प्राइस होगा, ओ एक्स एक्सिस पे क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड। यहाँ पर 1 2 3 4 5 भी इस तरह से भी लिख सकते हो, वो थोड़ा सा बड़ा जो है वो हो जाएगा, ठीक है, या 5 और 10 सीधा भी क्या है इसमें लिख सकते हो। तो देखो जब कीमत जो है वो 10 रुपये थी, कीमत कितनी थी 10 रुपये, तो डिमांड जो हो रही थी वो हो रही थी 5 यूनिट की डिमांड हो रही थी, 4 और 6 के बीच में यहाँ पर आएगा 5, ठीक है। तो जब कीमत कितनी थी 10 रुपये थी, ठीक है, तो डिमांड जो है वो कितनी हो रही थी, डिमांड हो रही थी 5 यूनिट की यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कीमत कम होकर के कितनी हो गई, 6 रुपये हो गई, 6 रुपये हुई तो डिमांड जो है वो बढ़ करके कितनी हो गई, 10 यूनिट की हो गई, ठीक है। तो ये हमारा जो है, जब ये हमारा बन गया डिमांड कर्व, ठीक है। डी क्या है, एक डिमांड कर्व है। तो आप इसमें बताओगे कि जब प्राइस जो है वो कितना था, स्टार्टिंग के अंदर 10 रुपीज़ था, ठीक है, तो हम कितनी यूनिट परचेज कर रहे थे, 5 यूनिट परचेज कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हम ए पॉइंट पर क्या है यहाँ पर इसको नाम दे दिया। और उसके बाद क्या है, जब प्राइस है वो क्या हो गया, कम हो गया, प्राइस कम होने पर क्या हुआ, डिमांड जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। कितनी बढ़ी, 6 रुपये प्राइस होने पर क्या है, डिमांड जो है वो 10 रुपये हो गई है, तो हम कौन से बिंदु पर आ गए हैं, बी पॉइंट पर आ गए हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं मांग में विस्तार होना, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। यहाँ पर हम इसमें खास बात क्या होती है कि इसमें डिमांड कर्व एक ही रहता है, परिवर्तित नहीं होता, मतलब नया डिमांड कर्व नहीं बनता, यही डिमांड कर्व रहेगा। इसी डिमांड कर्व पे हम क्या है मूव करते हैं, यानी कि देखो कौन सी साइड में मूव किया, यहाँ पर इस साइड में मूव किया। मैंने आपको पहले बताया था ये राइट साइड होती है, ये क्या होती है, लेफ्ट साइड, ठीक है। इकोनॉमिक्स, पूरी इकोनॉमिक्स में कहीं पर भी आप देखोगे कोई भी डायग्राम, ये राइट साइड है, ये क्या है, लेफ्ट साइड। जब कोई भी चीज़ राइट साइड में मूव करती है या राइट साइड के अंदर क्या है शिफ्ट होती है, कोई भी कर्व शिफ्ट हो, उसको वृद्धि को वो दिखाता है, वो विस्तार को या वृद्धि को दिखाता है। तो यहाँ पर भी राइट साइड में क्या हो रहा है, ये राइट साइड में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, मूव कर रहे हैं हम यहाँ पे एक ही डिमांड कर्व पे राइट साइड में मूव कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, विस्तार यानी कि एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको लिखोगे कैसे, देखो आपने जैसे लिखना है, आपने इसको व्याख्या करनी है, आप नीचे लिखोगे व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन। इस कर्व को पूरा, इसको ग्राफ को आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, उसी के आपको मार्क्स जो है वो मिलेंगे। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, आप लिखोगे ओ वाई एक्सिस पे कीमत को दिखाया गया है, यानी कि प्राइस को दिखाया गया है, ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड जो है उसको दिखाया गया है, डी डी, ठीक है। ये हमारा क्या है, डी डी एक क्या है, डिमांड कर्व है, यानी कि मांग वक्र है, जिसका ढाल ऊपर से नीचे की ओर क्या है, डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक ढाल है। जैसे कि चित्र यानी कि डायग्राम में दिखाया गया है कि जब किसी वस्तु की कीमत कितनी होती है, 10 रुपये थी, ठीक है। जब वस्तु की कीमत 10 रुपये थी तो हम 5 यूनिट खरीद रहे थे, ठीक है, और हम ए बिंदु पर थे, डिमांड कर्व पे ए बिंदु पे थे, ठीक है। और जब उसकी कीमत कम होकर के 6 रुपये हो जाती है तो हमारी डिमांड जो है वो बढ़ करके कितनी हो जाती है, 10 यूनिट हो जाती है। तो हम क्या है, डिमांड कर्व पे बी पॉइंट पे आ जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको मांग का विस्तार कहा जाता है, ठीक है। और इसमें खास बात ये होती है कि इसमें हम एक ही डिमांड कर्व के ऊपर क्या है मूव करते हैं, तो हम राइट साइड में मूव कर रहे हैं ए से बी बिंदु की ओर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्या है एक्सप्लेन करोगे।